Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 19 अक्टूबर के हम बहुत ही इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, बहुत सारी नई चीज़ें आज आपको सीखने को मिलेंगी। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो उसके सही आंसर आ गए हैं। अजय जी ने सभी आंसर्स ठीक दिए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशन अजय, आपके सभी आंसर ठीक हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई होप वो आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। आइए पहली न्यूज़ पे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान सम्मेलन की। पीएम प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन, ये इनॉग्रेट किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया? लोकेशन इंपॉर्टेंट रहेगी। क्या लोकेशन रहेगी? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में, IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। चलो, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद आपको 3 से 4 चीज़ याद रखी हैं जो इनके दौरान इनिशिएटिव लिए गए या सर्विसेज लॉन्च की गई। जैसे मैं बात करूं सबसे पहले, तो 12th इंस्टॉलमेंट ऑफ 16,000 करोड़ रुपीज फॉर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, वो यहाँ पे लॉन्च की गई 12th इंस्टॉलमेंट उसकी। पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को लॉन्च किया गया यहाँ पे ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर लोकेशन, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के दौरान, जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान सम्मेलन हो रहा था, इसके दौरान 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र को लॉन्च किया गया। फिर तीसरी चीज याद रखनी है, 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम लॉन्च की गई, जो थी प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। ठीक है, ये 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर स्कीम भी लॉन्च की गई। तो ये 3 से 4 चीज याद करनी है आपको। और जो चौथी चीज लॉन्च की गई है ना, वो है एक ई मैगजीन जिसका नाम है इंडियन एज। क्या नाम है? इंडियन एज। ये आपकी एक क्या है? ये आपकी ई मैगजीन है ऑन फर्टिलाइजर, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, फिर एक अगर हम देखें IARI, ये क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसी को ही कॉमनली हम क्या नाम से जानते हैं? पूसा इंस्टीट्यूट। ठीक है, डायरेक्टर कौन रहेंगे यहाँ पे? अशोक कुमार सिंह जी, और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अभी वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा अभी एक नया
टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है कहाँ पर, मध्य प्रदेश में। अगर हम देखें जो कूनो नेशनल पार्क था जहाँ पे आपके चीतास को रखा जाएगा, वो भी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। चीतास कहाँ से लाए गए थे, आपके नामीबिया से लाए गए थे। तो मध्य प्रदेश में ही एक नया टाइगर रिजर्व लाने की बात की गई और उस टाइगर रिजर्व का नाम याद रखना आपको, वो क्या है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या नाम है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। अगर मैं टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन एक्ट की बात करूं, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था आपका, टाइगर रिजर्व प्रोटेक्शन एक्ट नहीं, टाइगर प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था आपका, 1973 में। और 1973 में ही अगर आपको याद हो तो चिपको मूवमेंट भी लॉन्च की गई थी। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा एक नया टाइगर रिजर्व अप्रूव किया गया है मध्य प्रदेश स्टेट में। और क्या नाम रहेगा उस टाइगर रिजर्व का, दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा ने सेट किया इंडिया का फर्स्ट बायो विलेज, काफी इंपॉर्टेंट। देन इंडिया एंड बांग्लादेश साइंड अ वाटर शेयरिंग पैक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली एड्रेस किया प्लेनरी सेशंस ऑफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को। इंडिया एंड यूके कंडक्टेड अ मेगा साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 26 कंट्रीज के लिए। स्टरलाइट पावर ने कमीशन किया 400 किलोवाट का ट्रांसमिशन लाइन इन गुजरात। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने इम्पोज किया पेनल्टी ऑफ 3,500 करोड़ रुपीज ऑन वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट फॉर वेस्ट मैनेजमेंट फेलियर। राजस्थान की बात करें, इन्होंने एक अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने 3 गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड किया एज अ पार्ट ऑफ 770 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। आई रिपीट, अडानी ग्रुप ने 3 गीगा फैक्ट्रीज को बिल्ड किया एज अ पार्ट ऑफ 70 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट। मास्टर कार्ड रिप्लेस करेगा पेटीएम को एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ बीसीसीआई। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम सबसे पहले देखते हैं सेमिकॉन इंडिया। सबसे पहली सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे इनॉग्रेट की गई थी, बैंगलोर में। किसके द्वारा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। फिर उसके बाद क्या बात हुई कि हम गुजरात को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे सेमीकंडक्टर्स का, जिसके लिए फॉक्सकॉन एंड वेदांता के बीच में एमओयू साइन हुआ। फिर हमने देखा अब क्या हुआ, राजीव चंद्रशेखर इनके द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को, कहां पे, गांधीनगर। और गांधीनगर कहां पर है, गुजरात में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। हम बात कर रहे हैं पहले सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो की, जो कि गांधीनगर गुजरात में होने वाला है। ठीक है, और याद रखना इसी सेरेमनी के दौरान मिनिस्टर्स ऑल्सो अनवेल्ड इसरो का टेस्टेड एंड क्वालिफाइड नेविक रिसीवर चिपसेट को। और नेविक क्या है आपका, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म होती है नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन। जैसे आप जीपीएस यूज करते हैं, गूगल मैप्स यूज करते हैं, तो वैसा ही आपका सिस्टम है नेविक। और इवन इंडिया के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया था कि आने वाले 2023 से जो स्मार्टफोन आएंगे ना, उसमें हम नेविक सिस्टम यूज करेंगे। नेविक सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए इंस्टेड ऑफ योर गूगल मैप्स या फिर गूगल अर्थ की जगह पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। PFRDA agencies become the partner entities with DigiLocker to offer subscriber-centric online services. DigiLocker आप जानते ही हैं, ये क्या है, एक मोबाइल एप्लीकेशन है। इस मोबाइल एप्लीकेशन से आप अपने सर्टिफिकेट्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, अपने कार्ड्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपकी कॉलेज की डिग्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होंगी। आपका आधार कार्ड यहाँ पे अवेलेबल होगा। जैसे मान लो कहीं पे आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आप 2 व्हीलर से जा रहे थे, आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था, तो आपको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस आपसे कह रही है कि आप उनको अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं, लेकिन आप थे स्मार्ट, आप अपने पास ड्राइविंग लाइसेंस फिजिकली कैरी करते नहीं है, आप मोबाइल में एप्लीकेशन में अपने डिजी लॉकर में कैरी करते हैं, आपने तभी वहाँ से निकाल के दिखा दिया। ठीक, तो ये हो गया आपके डिजी लॉकर की फैसिलिटी। इवन पहले क्या होता था, जब ये नया नया लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी सारे लोकेशंस पे ऑनलाइन अगर आप डिजिटली दिखा रहे हैं अपने ड्राइविंग लाइसेंस को, तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, पुलिस वाले एक्सेप्ट नहीं करते थे। लेकिन विद टाइम, विद अवेयरनेस, आप देख रहेंगे कि हर जगह पर अब ये ऑनलाइन एक्सेप्टेबल है। आपको अपना फिजिकली कैरी नहीं करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, सब कुछ आपके फ़ोन में ही अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कटी बिहू। कटी बिहू ये एक फेस्टिवल है जो कि आपका, जो कटी बिहू है ना, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। पहली चीज तो याद रखो, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। कहाँ का, असम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक, फिर आपको याद रखना है यही आपका कटी बिहू, इसका एक और नाम है जो आपको पता होना चाहिए, वो है कोंगाली। किस नाम से जानते हैं इस कटी बिहू फेस्टिवल को,
कोंगाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपका एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है और हर साल आपका ये कब मिड अक्टूबर में ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल ये 18 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया है 2022 में। 2021 में ये 19 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया गया था और 2023 में भी ये 18 अक्टूबर को ही ऑब्जर्व किया जाएगा। कटी बिहू, ठीक है, याद रखेंगे, असम का फेस्टिवल है। नेक्स्ट बात करेंगे संतोष अय्यर। संतोष अय्यर अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मर्सिडीज बेंज के इनको अपॉइंट किया गया, काफी इंपॉर्टेंट। नागेश सिन्हा को अपॉइंट किया गया इंडियन एम्बेसडर टू थाईलैंड। वसुधा गुप्ता इनको अपॉइंट किया गया डायरेक्टर जनरल ऑफ द न्यूज सर्विस डिवीजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। राजेश कुमार श्रीवास्तव इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म चेयरपर्सन ऑफ ओएनजीसी। देन यमुना कुमार चौबे इनको अपॉइंट किया गया चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन। जगदीश कुमार इनको अपॉइंट किया गया इंटर्म हेड ऑफ एआईसीटीई जो कि है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। एंड लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स, लक्ष्मण नरसिम्हन इनको अपॉइंट किया गया सीईओ ऑफ स्टारबक्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेटो की। नेटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इनके द्वारा अभी न्यूक्लियर एक्सरसाइज को बिगिन करा गया ड्यूरिंग द रशियन वॉर टेंशन। अब जैसे आप जानते हैं रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया और थोड़े टाइम पहले की न्यूज़ है कि यूक्रेन ने वापस रिटेलिएट करा और काफ़ी सारी टेरिटरीज को जो एनेक्स की गई थी रशिया के द्वारा उनको वापस ले लिया। तो अब मोबिलाइजेशन हो रहा है क्या कि इवन जो सोल्जर्स हैं रशिया के वो वहाँ पे डेथ हो रही है। तो रशिया के सोल्जर्स अगर कम पड़ रहे हैं तो इन्होंने क्या बोला कि हमारे जो सिटीजन्स हैं जिनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कैपेबल हैं टू फाइट इन द वॉर, उनको बुला लिया गया मिलिट्री सर्विसेज के लिए। लेकिन यहाँ पे आपने देखा गया क्या, और ये इससे आपको समझ आएगा कि ये एक्सरसाइज जो हम कराते हैं वो कितनी ज़रूरी होती है। रीज़न क्या रहता है कि जैसे अगर आपको रशियन सिटीजन्स को वॉर के लिए बुला लिया तो काफ़ी सारे रशियन सिटीजन्स तो ऐसे थे जिन्होंने कभी पहले बंदूक चलाई ही नहीं थी, उनको सिर्फ बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी वो भी कुछ साल पहले, और अब वापस से उनको 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको वॉर के एरियाज में डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन उनको एक्सरसाइज नहीं कराई गई, उनको चीज़ें नहीं बताई गई, उनको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की गई कि बंदूक कैसे चलानी है, उसको रिलोड कैसे करना है, उसमें अगर आपको कहीं पे कोई ग्रेनेड फेंकना है तो ग्रेनेड कैसे फेंकेंगे, क्या क्या टेक्निक्स, क्या क्या आपकी ट्रिक्स होती हैं जो आप वॉर के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ों का पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी एक्सरसाइज के दौरान बताई जाती हैं, वहाँ पे कंडक्ट कराई जाती हैं। इसीलिए फॉर एग्जांपल कल को कहीं न्यूक्लियर वॉर हो जाता है तो न्यूक्लियर वॉर के दौरान आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे आपको अपना संतुलन बनाए रखना है, आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है अगर आप बाहर भी जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर मटेरियल हर जगह होगा, हर जगह रेडिएशन होगा, तो उस जगह पे आपसे कैसे कोऑर्डिनेट करना है, आपको कैसे बिहेव करना है, क्या क्या तकनीक यूज़ करनी है, वो सारी चीज़ यहाँ पे बात की जाती है। ठीक है, तो याद रखेंगे नेटो में से, और नेटो के भी याद रखेंगे 30 में से सिर्फ 14 नेटो मेंबर्स इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे, जिसमें से 60 एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे। कुछ 1000 किलोमीटर एरिया दूर ये आपकी एक्सरसाइज कराई जा रही है नेटो के द्वारा फ्रॉम रशिया। ठीक है, लॉक शील्ड भी एक्सरसाइज आपकी नेटो की है, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कर्नाटका बैंक के द्वारा अभी एक सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई, केबीएल सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम। 555 दिनों के लिए अगर आप अपने पैसे को डिपॉजिट कराते हैं तो आपको 7.6% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, 7.2% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपको 7.6% का रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रिटर्न मिलेगा। ये जो कौन दे रहा है, और ये कर्नाटका बैंक के द्वारा ये चीजें प्रोवाइड, ये स्कीम प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कर्नाटका बैंक कौन है? महाबलेश्वर एमएस। कब इस्टेब्लिश किया गया था? ये 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर कहां पर है? मैंगलोर, कर्नाटका में। नेक्स्ट सिमिलरली हम बात करेंगे एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा अभी एक नया लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया गया है जिसका नाम है धन वर्षा। काफी इंपॉर्टेंट, क्या नाम रहेगा? धन वर्षा। ये आपका एक लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा लॉन्च की हुई एक सेविंग्स
सिंगल प्रीमियम लाइफ इंश्योरेंस प्लान है जो कि बोथ प्रोटेक्शन एंड सेविंग्स ऑफर करती है आपको। मतलब यहाँ पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस भी इजीली कवर हो जाएगा, ये आपकी सेविंग के भी काम आएगा और एज अ प्रोटेक्शन आपको कभी भी कोई भी दिक्कत हो जाती है, आपका जो खर्चा हो जाता है उसमें हेल्प करने में ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, स्पेसिफिक खर्चा मतलब मेडिकल का रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस आता है। देन हाईली इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, ये जो धनवर्षा प्रोग्राम है, ये इनिशिएटिव है, ये स्कीम है, ये कब तक वैलिड है? 31 मार्च 2023 तक इसको वैलिड रखा गया है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा LIC का, तो याद रखेंगे मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं IPPB एंड MMFSL। MMFSL क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। इन्होंने, ये एक पार्ट है महिंद्रा ग्रुप का, इन्होंने एक अभी पार्टनरशिप अनाउंस किया है IPPB के साथ, जो कि है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ, ताकि टू प्रोवाइड क्रेडिट एक्सेस टू अ लार्ज कस्टमर बेस। लार्ज कस्टमर बेस को क्रेडिट एक्सेस प्रोवाइड कराने के लिए ही इन दोनों के बीच में पार्टनर किया गया। इसकी पार्टनरशिप से क्या होगा? IPB प्रोवाइड करेगा लेड रेफरल सर्विसेज टू MMFSL फॉर पैसेंजर व्हीकल्स, 3 व्हीलर्स, ट्रैक्टर्स एंड कमर्शियल व्हीकल लोन कैटेगरीज के लिए। ठीक, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं रोहित शर्मा। रोहित शर्मा वो पहले प्लेयर बन गए जिन्होंने 3500 रन पूरे करे T20 मैचेस में। अपेक्षा फर्नांडिस की बात करें तो ये पहले इंडियन वीमेन बन गई टू रीच WJS चैंपियनशिप के फाइनल्स में। मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेडबुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने डच फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 को जीता। अनिष्का बियानी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता मलेशियन चेस मीट में। सुरेश रैना, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट इंक्लूडिंग IPL। बांग्लादेश क्रिकेटर मुशीफर रहीम, इन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया T20 से। देन इंडियन ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम, इन्होंने अभी दुबई ओपन चेस टूर्नामेंट जीता, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं SBI जनरल इंश्योरेंस। इन्होंने अभी टाई अप किया गपशप के साथ, ताकि आप इंश्योरेंस को व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सके। मतलब ये इन्होंने पार्टनर किया SBI जनरल इंश्योरेंस ने गपशप के साथ, जो क्या है बेसिकली आपको ऑप्शन प्रोवाइड करेगा कि आप व्हाट्सएप पे जाके आप बाय कर सकते हैं। इनके द्वारा एक नंबर प्रोवाइड किया गया था, वो था 919136233331। इस नंबर पे जाके अगर आप व्हाट्सएप करके हाई भेजते हैं तो बेसिकली आपको क्या होगा, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाएंगे, चैटबॉट सामने आ जाएगा आपका। चैटबॉट की मदद से आप बात करते हैं, अपने सेलेक्टेड ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कैसा क्या चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, उसके बेसिस पे आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन व्हाट्सएप पे ही। आपको कहीं नहीं जाना, कोई आपके पास नहीं आएगा। और ऐसी सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहा है? SBI जनरल इंश्योरेंस एंड गपशप। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया की बात। ये कल हमने बात की थी, काफी इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अभी हम जानते हैं 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है वर्ल्ड की, यूके को सरपास करके। और अभी एक डाटा निकला है एज पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से कि 2025 तक इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा जर्मनी को रिप्लेस करके। और बाय 2027 एंड 2028 तक जो है इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा जापान को सरपास करके। और टॉप की 2 इकोनॉमीज कौन सी है? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरे पे आ जाती है चाइना। ठीक है, और ये बोला जा रहा है 2027-28 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा आफ्टर चाइना। नेक्स्ट हम बात करेंगे श्रीलंका के ऑथर करुणा टिलाका। इनका पूरा नाम है शेहान करुणा टिलाका। इनको ऑनर किया गया बुकर प्राइज 2022 से। इनकी दूसरी नॉवल थी जिन्होंने लिखी, और इसके लिए इनको इस नॉवल के लिए इनको बुकर प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया। नॉवल थी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। ये इनकी सेकेंड नॉवल थी शेहान करुणा टिलाका की। इनको इसी सेकेंड बुक के लिए बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया 2022 के लिए। फिर आपको याद रखना है, ये जो बुक है वो पब्लिश की जाएगी सॉर्ट ऑफ बुक्स के द्वारा। और इसी के साथ साथ ये सेकंड श्रीलंकन बने हैं ऑथर जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इससे पहले 1992 में मिशेल को सम्मानित किया गया था द इंग्लिश पेशेंट नॉवल के लिए। और अब बुकर प्राइज 2022 का सम्मानित किनको किया गया? शेहान करुणा टिलाका जी को, जो कि उनकी सेकंड नॉवल थी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। उसके लिए इनको बुकर प्राइज से सम्मानित करा गया है। अगर बुकर प्राइज की बात करें तो यहीं पे 50,000 पाउंड से सम्मानित किया जाता है आपका
बुकर प्राइज के लिए, और जो अभी शहान करुणातिलका जी को दिया जाएगा। और अगर आप सिर्फ सेलेक्ट किए जाते हैं, मतलब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है, तो सिर्फ उसके लिए भी आपको 2500 पाउंड से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैलन डियोर। बैलन डियोर की बात करें, ये एक अवार्ड है जो फुटबॉल की फील्ड में दिया जाता है, फुटबॉलर्स को दिया जाता है। तो ये अवार्ड 2008 से या तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो या फिर आपका मेसी को मिल रहा था, लेकिन अब करीम बेंजिमा, आपको याद रखना है करीम बेंजिमा, आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये आपके रियल मैड्रिड के प्लेयर हैं। रियल मैड्रिड एक आपका फुटबॉल क्लब है, और ये प्रोफेशनल फ्रेंच फुटबॉलर हैं जिनको मैन का बैलन डियोर या फिर गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया, और ये 5वें फ्रेंच मैन बने जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर आ जाते हैं बार्सिलोना की एलेक्सिया पुटेल। बार्सिलोना क्या है, ये भी आपका एक फुटबॉल क्लब है। तो बार्सिलोना की एलेक्सा पुटेलास, ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है, और इनको वीमेन बैलन डियोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसी अवार्ड को बैलन डियोर फेमिन अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इनका ये सेकंड टाइम है कि इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। फिर याद रखेंगे, ये जो बैलन डियोर सेरेमनी थी ना, ये आपका 66th एडिशन था, 17 अक्टूबर को हुआ था, और कहाँ पे, पेरिस फ्रांस में हमें देखने को मिला था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, वो हैं जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। और याद रखेंगे, इनके जो फादर थे वो लार्जेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। वो कौन थे, DY चंद्रचूड़, ठीक है। याद रखेंगे वो कौन थे आपके, आई रिपीट, आई करेक्ट माई सेल्फ, वो थे YV चंद्रचूड़, नॉट DY तो यही हो गए धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी, जो कि 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। वो थे आपके 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया YV चंद्रचूड़ जी, ठीक है। वो 78 से लेके 85, 1978 से 1985 के बीच में लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अभी जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो कौन है, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी। ये किनको रिप्लेस करेंगे, जो 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे उदय उमेश ललित जी, ठीक है। याद रखेंगे, चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित जी, जो कि 49 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनको रिप्लेस करके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं, जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे अडानी एयरपोर्ट्स के द्वारा भी अपॉइंट किए गए एरिक्सन के वेटरन अरुण बंसल जी को एज देयर नया CEO। तो नए CEO कौन बने हैं अदानी एयरपोर्ट्स लिमिटेड के, वो है अरुण बंसल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। इन्होंने 25 साल एरिक्सन में अपना टाइम स्पेंड किया, जो कि स्वीडिश टेलीकॉम नेटवर्क कंपनी है, और वहां पे इन्होंने वर्क किया, और अब इनको CEO बनाया जा रहा है अडानी एयरपोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड का। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये किनको रिप्लेस करेंगे या किनको सक्सीड करेंगे, तो मलय महादेविया इनको रिप्लेस करेंगे ये, टू बिकम द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट के नए प्रेसिडेंट कौन बनने जा रहे हैं, वो है रवि कुमार एस, और ये रवि कुमार एस फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, किसके, इन्फोसिस के, ठीक है। आई रिपीट, प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इन्फोसिस रवि कुमार एस, ये नए प्रेसिडेंट बनेंगे कॉग्निजेंट अमेरिकास के। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, ठीक है। कॉग्निजेंट की बात करें, कॉग्निजेंट क्या है, ये आपकी काफी ज्यादा सर्विस प्रोवाइड्स करती हैं, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है कॉग्निजेंट। तो इनके जो फॉर्मर इनके जो प्रेसिडेंट बने हैं नए कॉग्निजेंट के, वो कौन बने हैं, रवि कुमार एस, ठीक है। और जो ये रवि कुमार से एस हैं, ये कौन है, ये फॉर्मर इन्फोसिस के प्रेसिडेंट है, याद रखेंगे ये भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका रॉजर बिन्नी। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज रहेगी फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है। हम जानते हैं BCCI के प्रेसिडेंट कौन थे अभी तक, वो थे सौरव गांगुली। कल भी मैंने आपको सौरव गांगुली पढ़ाया, लेकिन अभी जो नई न्यूज आई है वो क्या है कि जो नए प्रेसिडेंट बन गए हैं BCCI के, वो कौन है, वो है रॉजर बिन्नी। काफी इंपॉर्टेंट, कैसे याद रखेंगे, 36वें प्रेसिडेंट BCCI के कौन बने हैं, रॉजर बिन्नी बने हैं। 36 प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट के प्रेसिडेंट रॉजर बिन्नी बने हैं, ठीक है। और याद रखेंगे 1983 का जो वर्ल्ड कप टीम जीती थी, उसमें जो
प्लेयर थे, रॉजर बिन्नी वॉज वन ऑफ द प्लेयर हु वन द आईसीसी वर्ल्ड कप फॉर 1983। ठीक है, याद रखेंगे। फिर इनके अलावा ये किन को रिप्लेस करेंगे, ये सौरव गांगुली को रिप्लेस करेंगे, जो कि 35th प्रेसिडेंट है बीसीसीआई के, जिनको दादा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और याद रखेंगे ही इज द फर्स्ट वर्ल्ड कप चैंपियन टू बी अपॉइंटेड एज द बीसीसीआई प्रेसिडेंट। अगर इन्हीं की बात करें रॉजर बिन्नी की, ये 67 ईयर्स ऑफ एज के हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 1955 में इनका जन्म हुआ था, और ये पहले एंग्लो इंडियन स्कॉटिश ओरिजिन के प्लेयर हैं जो इंडिया के बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे उल्फ क्रिस्टरसन, ये नए प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कहां के, स्वीडन के। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं जीएसके इंडिया, इन्होंने अपॉइंट किया भूषण अष्टिकर को एज देयर न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर। डायरेक्ट क्वेश्चन, जीएसके जो है कि आपकी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी, इन्होंने भूषण जी को अपॉइंट किया है अपना नया मैनेजिंग डायरेक्टर। कितने टर्म पीरियड के लिए, 4 साल के लिए इनको अपना मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है, जो कि 1 दिसंबर 2022 से इनका टर्म पीरियड सक्सीड स्टार्ट हो जाएगा। और ये रिप्लेस किसको करेंगे या सक्सीड किसको करेंगे, श्रीधर वेंकटेश जी को ये रिप्लेस करेंगे टू बिकम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जीएसके, जो कि है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के। नेक्स्ट आ जाते हैं अतानु चक्रवर्ती जी। अतानु चक्रवर्ती जी ये आपके नए चेयरमैन बनेंगे यूबी के। और यूबी क्या है, इसको पहले हम क्रेड एवेन्यू के नाम से जानते थे, जो कि एक प्लेटफॉर्म है फॉर डिस्कवरी, एग्जीक्यूशन एंड फुलफिलमेंट ऑफ क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आपको लोन मिल जाता है, आप लोन के वापस से पे कर सकते हैं। ठीक है, आपको एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे अगर आप उसकी पेमेंट इनके थ्रू करते हैं, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो कमिंग बैक, यूबी जो कि पहले हम क्रेड एवेन्यू के नाम से जानते थे, इस यूबी कंपनी के नए चेयरमैन कौन बनने जा रहे हैं नए चेयरमैन, वो हैं अतानु चक्रवर्ती जी। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन याद रखेंगे। और अभी जो करंटली अतानु चक्रवर्ती की बात करें, ये एज ऑफ नाउ चेयरमैन है बोर्ड ऑफ एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट आपको नाम याद रखना है नवीन वाधवानी। नवीन वाधवानी हेड बने हैं आपके ऑफ इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस के फॉर जेपी मॉर्गन कंपनी। काफ़ी बड़ी इन्वेस्टिंग फर्म है, काफ़ी बड़ी ये कंपनी है जेपी मॉर्गन चेज एंड कॉरपोरेशन। ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, फाइनेंशियल सर्विस है, जिन्होंने अभी नवीन वाधवानी को, जो कि एक इंडियन ओरिजिन है, इनको क्या बनाया है, हेड बनाया है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस का। काफी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखेंगे, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा और आपको एसोसिएट करके, देखो इतनी चीजें होती है, कई बार चीज याद नहीं रहती, लेकिन अगर आप उससे के नाम को उस कंपनी के नाम से एसोसिएट करके रखें तो आपको डेफिनेटली याद होगा। जैसे फॉर एग्जांपल नवीन वाधवानी, आपके दिमाग में एक बार आ जाना चाहिए नवीन वाधवानी का नाम आते ही कि अरे ये तो जेपी मॉर्गन कंपनी से रिलेट करता है। दो आपको पोस्ट कई बार आप दिमाग में नहीं याद रख पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे याद रहने में काफी हेल्प मिलेगी कि अरे नवीन वाधवानी को तो अभी कुछ अपॉइंटमेंट मिली थी जेपी मॉर्गन में, वो हेड बने थे, इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस के हेड बने थे। ठीक, ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये एक टेनिस प्लेयर है, ये सर्बिया से बिलोंग करते हैं, तो इसीलिए अभी सर्बियन साइंटिस्ट ने नई स्पीशीज ऑफ बीटल को ढूंढा, ये आप देख सकते हैं, और इनका नाम किसके बिहाफ पे रखा गया, आपका नोवाक जोकोविच, जो कि काफी फेमस टेनिस प्लेयर है, उनके बिहाफ पे इनकी नेमिंग करी गई है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, एक नई बुक लॉन्च की है, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। ये बुक लॉन्च की गई है किनके, एक आईआरएस ऑफिसर के द्वारा, जिनका नाम है साहिल सेठ। बुक का नाम क्या है, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। ठीक है, और ये जो बुक है ये किसके द्वारा रिलीज की जाएगी, ब्लू रॉस पब्लिकेशन हाउस के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम गवर्नमेंट के द्वारा, ये स्टेट न्यूज है, असम गवर्नमेंट के द्वारा 7 MOU एंड MOA साइन किए गए। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किए गए, ताकि जो असम का डेवलपमेंट है स्टेट में, वहां पे हमें जो डेवलपमेंट देखना चाहिए वो डेवलपमेंट देखने के लिए एंड काफी सारे प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए ये MOUs एंड MOAs साइन करेगा बाय असम गवर्नमेंट विद देयर इंडस्ट्रियल पार्टनर फॉर स्टेट डेवलपमेंट। जो उनकी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो स्टेट के पार्टनर है उनके साथ 7 MOUs एंड MOAs साइन करे गए हैं अभी, तो काफी इंपॉर्टेंट, ये भी आपको पता होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स ये तो थे हमारी आज की न्यूज़। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 को एट इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। मध्य प्रदेश वाइल्ड लाइफ ने अप्रूव किया एक नया टाइगर रिजर्व खोलने के लिए मध्य प्रदेश में ही। फिर राजीव चंद्रशेखर जी ने अनवेल किए फर्स्ट सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को, कहां पर? गांधीनगर गुजरात में। पीएफआरडीए एजेंसीज बिकम द partner entities with digital locker to offer subscriber centric online services। कटी बिहू being observed कहाँ पर? असम में 18 अक्टूबर को। ये एक आपका हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने बैन कर फॉर्म्स 3 बेंच एट 3 गवर्नमेंट फॉर्म्स बेंच एट 3 DRTs टू रिजॉल्व केसेस ऑफ अबव 100 करोड़ रुपीस। फिर नाटो के द्वारा एक्सरसाइज शुरू कर दी, न्यूक्लियर एक्सरसाइज एमिड रशिया वॉर टेंशंस। कर्नाटका बैंक ने लॉन्च किया एक टर्म डिपॉजिट स्कीम जो कि है केबीएल सैनिटरी डिपॉजिट स्कीम। एलआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया धन वर्षा लाइफ इंश्योरेंस प्लान को, ये भी याद रखेंगे। एमएमएफएसएल इन्होंने पार्टनर किया आईपीपीबी के साथ टू एनहेंस द क्रेडिट एक्सेस टू कस्टमर्स। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एंड गपशप के द्वारा भी टाई अप किया गया, उन्होंने मिलकर लॉन्च किया एक इंश्योरेंस बाइंग फैसिलिटी ताकि व्हाट्सएप की मदद से ही उनको चैटबॉट के थ्रू हम इंश्योरेंस प्रोवाइड कर सकें। फिर इंडिया में ओवरटेक जर्मनी जापान टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2027 या 28। शेहान करुणा टिलाका इनको बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया, ये श्रीलंका से बिलोंग करते हैं और ये सेकंड श्रीलंकन बने जिनको इस बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। और कौन सी नॉवल के लिए इनकी सेकंड नॉवल थी? वो थी द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा। फिर आ जाता है 66 बैलन डियर अवार्ड। अगर मैं रियल मेंस कैटेगरी की बात करूं तो रियल मैड्रिड के करीम बेंजिमा को सम्मानित किया गया, और अगर विमेन कैटेगरी की बात करूं तो एलेक्सा पुतला जो कि बार्सिलोना से बिलोंग करते हैं, बार्सिलोना क्लब से, इनको सम्मानित किया गया वीमेन बैलन डियर अवार्ड 2022 से। डीवाई चंद्रचूड़ ये 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे ये न्यूज। देन अडानी ग्रुप ने अपॉइंट किया अरुण बंसल को एज द सीईओ ऑफ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड। एक्स इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रवि कुमार ज्वाइन करेंगे कॉग्निजेंट एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉग्निजेंट अमेरिकाज। फिर रॉजर बिन्नी ये आपके 36वें प्रेसिडेंट बन गए बीसीसीआई के, और ये किनको रिप्लेस करेंगे? सौरव गांगुली को, जो कि 35वें आपके प्रेसिडेंट थे बीसीसीआई के। फिर स्वीडन पार्लियामेंट इलेक्टेड ओल्फ क्रिस्टर्सन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर, याद रखेंगे। जीएसके इंडिया अपॉइंट किया भूषण अक्षिकर एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। भूषण अक्षिकर जी को नया मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया जीएसके इंडिया फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का। देन क्रेडिट प्लेटफॉर्म यूबी, जिसको पहले क्रेड एवेन्यू के नाम से जानते थे, उन्होंने अतानु चक्रवर्ती को अपना नया चेयरमैन बनाया। जेपी मॉर्गन चेज एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनके द्वारा नवीन वाधवानी जी को अपना हेड बनाया गया इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बिजनेस का। और जेपी मॉर्गन चेज एंड को, ये आपकी काफ़ी बड़ी फर्म है, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग फर्म है और यहीं पे आपके फाइनेंस रिलेटेड काफ़ी सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे कितना किसको लोन प्रोवाइड करना है, वो सारे काम जेपी मॉर्गन भी करता है। देन सर्बियन साइंटिस्ट के द्वारा एक नई स्पीशीज डिस्कवर की गई थी बीटल की, जो कि नोवाक जोकोविच टेनिस प्लेयर है, उनके नेम के बिहाफ पे उसका नेम किया गया। आईआरएस ऑफिसर साहिल सेठ के द्वारा एक नई बुक लॉन्च की गई, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। असम गवर्नमेंट ने साइन किए 7 MOUs एंड MOAs विद इंडस्ट्रियल पार्टनर फॉर स्टेट्स डेवलपमेंट। तो ये आपके फ्रेंड्स होमवर्क क्वेश्चन, ये तो थे आपके न्यूज़। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क क्वेश्चन पे। जो पहला क्वेश्चन है वो है विच स्टेट यूनियन टेरिटरी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर्स इन 2022। दूसरा, अप्रिसिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड, ये 1 जून को हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं, उसकी थीम रहेगी। तीसरा, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैंपेन लॉन्च्ड टू एंश्योर कंप्लीट कोविड-19 वैक्सीनेशन इन जून 2022। फिर विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट अ कास्ट बेस्ड सेंसस, जिसका नाम था जाति आधारित गणना, और गणना मतलब सेंसस ही होता है। पांचवा क्वेश्चन आ जाता है यूनियन कैबिनेट एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस टू अलाउ विच एंटिटी टू रजिस्टर एज बायर्स। तो ये आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इंटरेस्टिंग सेशन था, काफ़ी सारी चीज़ें आई होप आपको सीखने को मिली। अगर आपको लगता है आज आपका सेशन अच्छा गया, आपको नई चीज़ें सीखने को मिली, तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपके क्या व्यूज़ है। वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। इसी के साथ साथ ये होमवर्क क्वेश्चन बिना चीटिंग के करने हैं।
अगर नहीं आती चीज़ें गूगल करो, खुद सर्च करो और फिर कमेंट करो। कॉपी करोगे कोई फ़ायदा नहीं है, ना मेरा फ़ायदा ना आपका फ़ायदा। अगर खुद से सर्च करके कमेंट करोगे ना तो आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा, आपको कम से कम 2 से 4 चीज़ नई सीखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।